सर्दियां आते ही जंगल में अनाज की कमी होने लगी। कई ने पहले ही अनाज जमा कर रखे थे, पर बेचारे कालू और गट्टू ऐसा नहीं कर पाए। वे अपने घर को मजबूत करने में ही रह गए। अरे भाई गट्टू, बस आज भर का ही अनाज है अपने पास। मैं जाकर कुछ ले आता हूँ। ठीक है भाई, ध्यान से जाना। एक तो ठंड है, ऊपर से सुना है एक पास के जंगल में एक चील भी आया हुआ है। सुना तो मैंने भी है, पर मैं यहीं आसपास देखूंगा। कुछ फल या अनाज के दाने मिल जाएं तो ले आऊंगा। भूखे भी तो नहीं रह सकते ना। और ऊपर से ये सर्दी में भूख भी बहुत लगती है। सही कहा तूने। तो क्यों ना हम दोनों जाएं? अभी नहीं रे, अभी तो किसी को घर पर रहना जरूरी है। कोई आई जाए तो। हाँ, आगे सर्दी ज़्यादा बढ़ी तो हम दोनों को जाना पड़ सकता है दाने की तलाश में। चल, अब मैं दाने लेकर अभी लौटता हूँ। ये कहकर वह दाने की तलाश में चल पड़ा। काफी ढूंढने के बाद उसे कुछ अनाज के दाने मिले। अरे ये तो इतने भी नहीं कि मेरा पेट भर सके। तो गट्टू का क्या ही भरेगा। मुझे और दाने ढूंढने होंगे। इसे मैं अभी पेड़ पर रख देता हूँ। वापस लौटते वक्त इसे भी ले लूंगा। वह उसे पेड़ पर रख आगे बढ़ जाता है। काफी दूर निकल जाने के बाद उसे खेत दिखाई पड़ते हैं और वहाँ अनाज की काफी बालियां भी होती हैं। अरे वाह, लगता है हमारे पूरे सर्दी आराम से कट जाएगी। आज जितना होता है ले लेता हूँ। कल गट्टू के साथ आऊंगा तो और भी ले जाऊंगा। यह बोलते वह अनाज बांध लेता है। अब वह उड़ने को तैयार था कि तभी उसके सामने चील होता है। अरे वाह, अरे आराम से, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो आपको हमारा भोजन भी बनना है। कालू सकपका गया। वह संभलते हुए बोला, अरे चील महाराज, मुझे नहीं पता था यह आपका जंगल है। पर अब कोई फायदा नहीं। आप जैसे शक्तिशाली मुझ जैसा कौवा क्या ही विरोध कर पाएगा। हे महाराज, मेरी एक विनती है, आप इसे मेरी आखिरी इच्छा समझ लें। चील अपनी तारीफ सुनकर फूले न समा रहा था। वह तैस में बोल पड़ा, बोल बोल, क्या कहना चाहता है? मेरी मर्जी, वह मेरी मर्जी पर है। मानू या ना मानू, पर तू बोल। हे महाराज, मेरे 3 बच्चे हैं। इस भयानक सर्दी में मैं उनके लिए अनाज लेने को निकला था। बस ये अनाज उन तक पहुंचा दूं, उसके बाद मैं आपके पास वापस लौट आऊंगा। बस इतना वक्त चाहिए मुझे। मेरे सिवा उनका कोई नहीं है। तू क्या मुझे बेवकूफ समझ रहा है कि मैं तुझे यहाँ से जिंदा जाने दूंगा और तू कभी लौटेगा ही नहीं? महाराज, मैं सच कहता हूँ। मेरा एक मित्र वहाँ इंतजार कर रहा है। बस उसे ये अनाज दे दूँ, वह मेरी राह देख रहे होंगे। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो आप खुद चल लो मेरे साथ। तू झूठ बोल रहा है, पर ठीक है, तेरी इच्छा भी मैं पूरी कर देता हूँ। वैसे मुझे कौन रोकेगा? चल, अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर ले। फिर वे दोनों चल पड़ते हैं। घर पहुंचते ही जब गट्टू उसे देखता है, अरे भाई, अरे कालू, ये तू किसे लेकर आया है? कालू ने सारी बात बताई। रानो मौसी भी वहीं थी, उसने भी सुना। अरे चील, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू हमारे इलाके में हमारे ही पक्षी को हमारे सामने ले जाएगा? अबे, तुम मेरे रहते मेरे घर से मेरे दोस्त को ले जाएगा? और वह डंडा लेकर चील पर टूट पड़ा। ये देखते ही रानो भी और फिर हिम्मत जुटाकर कालू भी। जब तीनों ने एक साथ हमला किया तो चील समझ नहीं सका। मार खाकर वह भाग खड़ा हुआ और कहने लगा, सबको देख लूंगा। अरे जा, इस बार छोड़ दिया। दोबारा इधर मत आना, वरना तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर इस तरह चालाकी और सूझबूझ से अपनों के साथ कालू सुरक्षित था। सर्दियां आ गई थी। अब जंगल में कुछ दिनों बाद बर्फबारी भी चालू हो जाएगी। ये चीचू अपने घर में बैठा सोच रहा था। तभी उसके कानों में आवाज आई, चीचू भाई, चलो दाने ले आए, वरना शाम को तो और भी ठंड बढ़ जाएगी। चीचू बाहर आया और कहने लगा,
अरे हाँ टूनी बहन, मैं भी यही सोच रहा था। ठंड आ गई है और अभी भी हम रोज दाने लाने जाते हैं। आगे ऐसे जा पाएंगे क्या? जब बर्फ गिरने लगेगी हमें तो अभी घर भी तैयार करना होगा। हाँ जीजू भाई, आप सही कह रहे हो। हमें सभी से बात करनी चाहिए। चलो दाना लेकर आते वक्त हम सभी को ये बात बता देंगे। वे चल पड़ते हैं। दाना लेकर लौटते वक्त कालू के घर पहुंचते हैं और उसे आवाज देने लगते हैं। फिर कालू बाहर आता है। अरे क्या हुआ, तुम लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें पता नहीं मेरी बीवी अंदर सो रही है। उसकी आंख खुली तो मेरे साथ तुम्हारी भी बैंड बजा देगी। अरे भाई, मन में कैसे बुलाया जाता है मुझे नहीं पता। हम तो बस सर्दियों की तैयारी के लिए तुम्हें बताने आए। अभी 1 घंटे बाद हम सभी की मीटिंग है, तो तुम भी आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगा अगर मेरा काम पूरा हो पाया तो। ठीक है कालू भैया, हमारा काम था बताना, बाकी आपकी मर्जी। कालू घर और बाहर सभी का काम खुद ही किया करता था। उसकी बीवी बस खाती और सोई रहती। बेचारा कालू दिन भर काम में लगा रहता। कालू के अंदर आते ही उसकी बीवी उस पर चिल्लाने लगी। ये कौन थे जो चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहा था? मेरी पूरी नींद खराब कर दी। अरे भाग्यवान, वे हमारे पड़ोसी थे। सर्दियों की तैयारी के लिए मीटिंग है शाम को, वही बताने आए थे। हमें चलना होगा। मैं नहीं जाऊंगी इतने ठंड में। आप जाओ, पर मेरे लिए पहले खाना बना के जाओ। अब भूख लग गई, आधी नींद में उठा दिया। और हाँ, उन्हें बता देना आगे से चिल्ला के बात ना करे, वरना अच्छा नहीं होगा। कालू बेचारा सब सुनते हुए खाने बनाने में लग जाता है। शाम को सभी मीटिंग में पहुंचते हैं और कालू का इंतजार करने लगते हैं। काफी देर जब वह नहीं आता तो टुनटुनी कहती है, अरे उसका इंतजार बंद करो, वह अपनी बीवी की सेवा में लगा होगा। जब तक उसकी बीवी नहीं कहेगी वह नहीं आएगा। फिर सभी ने मीटिंग शुरू कर दी। तभी वहाँ कालू पहुँचता है। माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। थोड़ा नहीं, तू बहुत लेट हो गया है। बीवी का सारा काम करके आया होगा ना, तभी देर हो गई तुझे। नहीं नहीं मासी, ऐसी बात नहीं है। हमें पता है रे कालू, क्या बात है। छोड़, मीटिंग में तय हुआ है कि कल सभी को घास और लकड़ियों से घर की मरम्मत करनी होगी। साथ में अनाज भी भर कर रखना होगा, ताकि बर्फबारी में कहीं भटकना न पड़े। हमारे पास कम समय है, जितनी जल्दी कर ले। तुझे तो दोगुनी मेहनत करनी होगी, क्योंकि तेरी बीवी तो कुछ करने से रही। कालू सोच में पड़ जाता है और टुनटुनी वहाँ से चल पड़ती है। बाकी सभी पक्षी वहाँ से चल पड़ते हैं। कालू भैया, आप कहो तो मैं आपको उपाय बताऊं। अगर आप कर पाओ तो सब ठीक हो जाएगा। टूनी ने कालू से कहा। हाँ टूनी बहन, बताओ ना। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। घर का बाहर का सब काम मैं ही करता हूँ, ऊपर से कल से पूरी सर्दी की तैयारी भी करनी है। ठीक है तो सुनो। और उसे वह तरीका बताने लगी। अच्छा टूनी बहन, क्या इससे काम बन जाएगा? हाँ कालू भैया, आप करके तो देखो। चलो, अब रात होने वाली है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कालू घर पहुँचकर बोलता है, मैं सोने जा रहा हूँ, कल बहुत काम है। अरे तो मैं क्या खाऊंगी? मेरे लिए कुछ बना दो और उसके बाद सोने चले जाओ। वह कहती रहती है, पर कालू सो जाता है। इधर जब आधी रात होती है तो कौवी मारे भूख के परेशान होकर कालू को जगाने लगती है, पर कालू जानबूझकर नहीं जागता। हार कर वह खुद खाना बनाने लग जाती है। किसी तरह कुछ बनाकर कालू के सामने रखती है और उससे कहती है, अगर आपको खाना है तो आप भी खा लो। इतना कहते ही कालू उठ जाता है। फिर कौवी कहती है, आज के बाद हम काम बांट कर करेंगे, आधे आधे। मुझे समझ आ गई सारी बात। कालू यह बात सुन अंदर से बहुत खुश हो जाता है। अगली सुबह सभी एक जगह जमा होते हैं। तब कालू टूनी को धन्यवाद करता है और फिर सभी सर्दियों के लिए घर बनाने में लग जाते हैं। अब कौवी भी पूरी मदद कर रही थी कालू को घर बनाने में। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि हम जो भी स्टोरी आपके लिए लाएं
उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। हमें प्यार के लिए धन्यवाद। तो दोबारा मिलते हैं